हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजी का सीरीज चला रहे थे 1000 प्रश्नों का, उसका पार्ट 4 है ये। और जैसा कि बताया गया, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं और ये अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछा ही गया है। और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे 90% ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो कैसा है अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दें। तो आइए शुरू करते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड, बहुत बार रिपीट हुआ है ये कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है और ये टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। BCG प्रतिरक्षण होता है किसके लिए? टीबी के लिए। टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत वसा होता है। वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से किस अवयव का मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में किस अवयव मदद करता है? तो होता है विटामिन के। विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्यूविनोन। फिलोक्यूविनोन। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? तो होता है तपेदी के लिए। तपेदी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? तो एंटीबॉडीज़ एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पीलिया से मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? तो वो होता है यकृत। पीलिया से मानव शरीर का यकृत अंग प्रभावित होता है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया फेफड़ा को ग्रसित करता है, यानी निमोनिया से शरीर का फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो पूर्ण स्मृति लोप का मतलब एमनीसिया, यानी याददाश्त खोने की घटना। बढ़ते हैं आगे। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता? तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें से होता है फ्लू। पानी से ये होने वाला रोग नहीं है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो अरक्तता में हीमोग्लोबिन यानी खून की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड की। चेचक, जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, होने का कारण क्या है? तो चेचक किसके कारण होता है? तो ये वायरस से होता है चेचक। और कौन सा वायरस? तो बेरिओला वायरस। बेरिओला वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरक्लोसिस। टीबी। ट्यूबरक्लोसिस वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। अन्न, जिसको कि क्रिसल्स बोलते हैं, एक समृद्ध स्रोत है किसके? स्टार्च के। स्टार्च के स्रोत हैं अन्न। किसके स्रोत हैं? स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कैंसर के उपचार में आइसोटोप कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 का। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि कोबाल्ट 60 कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा भी होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा भी होता है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वो होता है प्रोटीन। और इसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है बच्चों में। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा? एडिज मच्छर के द्वारा। एडिज मच्छर के द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन क्या है? तो वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि ECG का प्रयोग किसके जांच के लिए होता है? ECG का प्रयोग किसके जांच के लिए होता है? कौन सा रोग रक्तदान यानी रक्तदान द्वारा फैलता है? तो होता है टाइफाइड द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यह। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? अरक्तता। विटामिन B6 की कमी के कारण इसमें अरक्तता होता है। पीलिया एक प्रतीक है, तो पीलिया किसके कारण होता है? यकृत के कारण। तो यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका? तो जीवित प्रतिरक्षियों का। जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? वो होता है डायबिटीज मेलिटिस। डायबिटीज मेलिटिस। बढ़ते हैं आगे। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है यकृत। और इसी तरह का क्वेश्चन इस बार बिहार SI मेंस में पूछा गया था एफ्लाटॉक्सिन के बारे में। मिनीमाता रोग का कारण क्या है? तो मिनीमाता रोग का कारण पारा है। मिनीमाता रोग का कारण पारा है।
आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया ये एक प्रकार का यौन संबंधित है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण विषाणु है, विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या है? तो अपोहन में निहित प्रक्रम पराशरण है, पराशरण। EEG ऊपर था ECG और यहाँ है EEG। जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। तो EEG किसके चेक के लिए होता है? मस्तिष्क के लिए। और आपको बताना ECG किसके लिए होता है। कैसीन दूध होता है, उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी कारण, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो वो होता है लैक्टोस, लैक्टोस के कारण। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो सुअरों से फैलता है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? RSV विषाणु, RSV विषाणु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि घात करो और छिप जाओ नाम से कौन सा विख्यात विषाणु है? तो RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल होता है। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन को पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है, यानी HCl उदर में पैदा होता है, यानी पेट में। वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है A, D, E और K, A, D, E और K। तो कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल सारा वसा में घुलनशील विटामिन है। आपको बताना है कि पानी में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, कमेंट करके कि आपको बताना है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो जो भी कार्यशील महिला उनको प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को क्या कहते हैं? एनोस्मिया। घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं एनोस्मिया। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है किसके लिए? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए कैलोरी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। न्यूट्रोलिस्टिक्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। और अभी जो आंध्र प्रदेश मतलब जो हैदराबाद है वो तेलंगाना के क्षेत्र में आता है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण, कैसीन, कैसीन, कैसीन की उपस्थिति के कारण। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं आगे। शरीर में संतुलित आहार में क्या क्या आवश्यक है? तो इसमें एक होता है प्रोटीन, वसा मतलब वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो रेशियो होता है 1:1:3 होता है, 1:1:3 होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो होता है 1:1:3, वही है 1/5 भाग, 1/5 भाग और 3/5 भाग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। हृदय में जब रक्त आपूर्ति में कमी आती है तो उसी समय एट ए टाइम दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला खान में, कोयला खान में करने वाले व्यक्ति को। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो ये सबसे पहले जापान में पता चला था। और आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाना है कि इटाई रोग किसकी कमी के कारण होता है? इटाई रोग किसकी कमी के कारण होता है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई लीजिए, यहीं पे इसका आंसर दिया हुआ है कि इटाई कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। कालाजार का रोगवाहक कौन है? तो कालाजार का रोगवाहक सिकता मक्खी है, सिकता मक्खी, सिकटा नहीं, सिकता मक्खी।
चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने किया था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है किसमें? तो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। सीमेंट उद्योग के कर्मचारी जो भी होते हैं उनमें श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है? तो जीडोवुडीन। जीडोवुडीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट हुआ है। एसएससी में कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट हुआ कि एड्स के विषाणु के लिए जो सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा वो कौन है? जीडोवुडीन। जीडोवुडीन। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस यानी विषाणु के द्वारा। हेपेटाइटिस बी जो बीमारी होती है वो विषाणु के द्वारा होती है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एस्फेसेमा। एस्फेसेमा एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है एस्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। और आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, जिसका नाम होता है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके पहचान करने के लिए? तो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। एड्स होता है किसके द्वारा? विषाणु से। एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मर जाते हैं किसके कारण? सिरोसिस के कारण। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल यानी शराब पीते हैं तो वो मर जाते हैं किस बीमारी से? सिरोसिस से। सिरोसिस से। और यहाँ आपको बताना है क्वेश्चन कि शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? अगर आप लोगों ने पीएच मान का मेरा शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर मेरे शॉर्ट वीडियो में पीएच का मान वाला वीडियो आप देख सकते हैं। सरल गलकंड जिसे कि घेंगा कहते हैं किसको करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है कौन? घेंगा रोग। मलेरिया का संक्रमण चरण है विजानुज स्पाइरोजोआइट। स्पाइरोजोआइट। कौन सा कवकीय रोग है? तो एक्जिमा एक प्रकार का कवकीय रोग है। एक्जिमा एक प्रकार का कवकीय रोग है। छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं पैदा की जाती है किसके द्वारा? डीएनए विषाणु के द्वारा। डीएनए विषाणु के द्वारा। काली मौत जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं, काली मौत किसे कहा जाता है? तो प्लेग को। प्लेग का एक और नाम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेग को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेग को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेग को जाना जाता है काली मौत के नाम से यानी ब्लैक डेथ। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। थायमिन क्या है? विटामिन बी। विटामिन बी। और जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो होता है विटामिन B12। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दें। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।